Good morning to all of you in today's lecture of वाटर सॉफ्टनर वर्किंग प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं वाटर सॉफ्टनर, अब आपके भी दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि वाटर सॉफ्टनर होता क्या है। वाटर सॉफ्टनर मतलब पानी को हम सॉफ्ट कर रहे हैं, तो क्या पानी हार्ड भी होता है? यस। हार्ड वाटर बेसिकली रॉ वाटर को हम बोलते हैं, जो हम डायरेक्टली ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो रॉ वाटर होता है, उस रॉ वाटर के अंदर बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के ढेर सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये ढेर सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ये आपके अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में हो सकते हैं, आइदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, सिलिकेट्स एक्सेट्रा। जो टोटल वाटर का हार्डनेस होता है वो बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स की वजह से मेजर काउंट होता है। अब हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए कि सॉफ्ट वाटर की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो इनके सॉल्ट से बिल्कुल फ्री होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से। इनकी एक डिजायर्ड लिमिट में होता है, मींस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट एक डिजायर्ड लिमिट में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके जो अलाउड लिमिट है वो आपकी 70 to 130 मिलीग्राम्स पर लीटर है। अगर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशंस में ये प्रेजेंट हैं तो बेसिकली उस वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब ज़रूरत क्या है कि हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करें तो क्या? इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। हार्ड वाटर अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो आपको इचिंग का प्रॉब्लम करेगा, आपकी बॉडी में जगह जगह पे लाल दाग जैसे पड़ने लगेंगे, खुजली आपको होने लगेगी। सेकंड, आपके जो बाल हैं ये काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाएंगे, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड वन इज कि जिन पाइप्स में आप इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन पाइप्स के अंदर स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है इन सॉल्ट्स की वजह से। अब जैसे जैसे धीरे धीरे स्केलिंग होती रहेगी तो आपके पाइप चोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्लस आपका जो लाइन है उस लाइन का आपका प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट वन, जब घर पे आप इस रॉ वाटर को यूज़ करते हैं तो जिन स्टेंसिल्स में आप यूज़ करते हैं उनकी भी लाइफ जो है वो आपकी डिक्रीज होती है ड्यू टू दिस स्केलिंग फॉर्मेशन एंड एटॉल। इसको डायरेक्टली अगर आप पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के भी अंदर काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। सो इसीलिए हमें सॉफ्ट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले मेरे पास में हार्ड वाटर था, बाद में मैंने इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया वाया वाटर सॉफ्टनर। ये वो इक्विपमेंट है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर सॉफ्टनर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं वाटर सॉफ्टनर आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर हम बात करते हैं वाटर सॉफ्टनर के, तो वाटर सॉफ्टनर के बेसिकली तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका मेन मिनरल टैंक, इसके अंदर आपके बेसिकली रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ। सेकेंड होता है आपका कंट्रोल वाल्व। ये कंट्रोल वाल्व आपका कितना पानी अंदर गया आपके मिनरल टैंक के अंदर और कब आपके रेजिन्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये उसके हिसाब से आपके ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्राइन टैंक, जिसमें NaCl का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जिसका यूज बेसिकली हम रीजनरेशन के टाइम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं काफी ज्यादा डिटेल में ये आपको समझाने वाला हूं। ये देखिए वाटर सॉफ्टनर। अगर आप बेसिक सेटअप देखें तो ये हो गया मेरा मेन चैम्बर जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। इसके अंदर मेरे आपका सोडियम चार्ज रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मेरे वो रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर सोडियम चार्ज होते हैं। अब होता क्या है, जैसा आप सबको पता है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स में आपके आयंस जो होते हैं वो आपके एक्सचेंज किए जाते हैं। जो मेरा पानी अंदर आ रहा है उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इसके अंदर जो सोडियम चार्ज रेजिन्स प्रेजेंट हैं वो आयन एक्सचेंज करेंगे और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे।
अब ये एक्टिविटी कैसे होती है इसके अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपका हार्ड वाटर इन हो रहा है, ये दोनों साइड से आपका हार्ड वाटर यहाँ से और यहाँ से इस पूरे के अंदर हॉट वाटर गया, अंदर आपके रेजिन्स प्रेजेंट हैं, उन रेजिन्स की प्रेजेंस में उसने आयन एक्सचेंज किया और वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये सॉफ्ट वाटर आपका बीच वाले पाथ से यहाँ से गया और ये आपका घर में यूज़ के लिए चला गया है। अब होगा क्या कि जो आपने अंदर रेजिन्स थे आपके इस चैम्बर के अंदर, वो रेजिन्स धीरे धीरे आपका एग्जॉस्ट होने लगेंगे, बिकॉज आप उसके अंदर हार्ड वाटर फीड कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर पर डे, तो जैसे ही 4000 लीटर आपका वाटर इसके अंदर, हार्ड वाटर इसके अंदर से ट्रीट होके बाहर जाएगा, इमीडिएटली आपका जो अंदर ये रेजिन प्रेजेंट है वो आपका रेजिन पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। इन दैट केस आप इसके अंदर फर्दर मोर हार्ड वाटर देंगे तो वो आपको आउटलेट में भी हार्ड वाटर ही मिलने वाला है। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा कि इस रेजिन को बेसिकली रीजनरेट करना पड़ेगा। इसको रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे एक ब्राइन का टैंक दिया हुआ है जिसके अंदर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। वो सॉल्यूशन यहाँ से इसके अंदर फीड होता है, ये यहाँ से दोबारा आपका ये सॉल्यूशन आया, यहाँ से ये इन गया और रेजिन को रीजनरेट करता हुआ ये ड्रेन पॉइंट से बाहर की तरफ निकल जाता है। इस पूरी की पूरी साइकिल को कि कब मेरा रीजनरेट होना है, कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल वॉल्व लगा रहता है। इसका काम ये रहता है, ये मॉनिटर करता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए मेरा 4000 पर लीटर की कैपेसिटी है, तो ये वॉल्व जैसे ही इसके अंदर 4000 लीटर्स मटेरियल आपका हार्ड वाटर चला जाएगा, ये इमीडिएटली इसके अंदर हार्ड वाटर की सप्लाई को बंद कर देगा एंड रीजनरेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। इस कंट्रोलिंग के लिए बेसिकली मैं इस सेटअप का यूज़ करता हूँ। इस कंट्रोल वॉल्व का यूज़ बेसिकली इसी के लिए किया जाता है। इसमें हर एक चीज़ अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर बेसिकली रिएक्शंस क्या हो रही हैं, काफ़ी सारे लोगों को उसमें डाउट्स रहते हैं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो डिटेल में समझाता हूँ कि ये कन्वर्जन बेसिकली होता कैसे है। ये देखिए, आपका जो हार्ड वाटर है, उस हार्ड वाटर के अंदर आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट है एंड कैल्शियम क्लोराइड है। अंदर आपके सोडियम चार्ज रेजिन्स प्रेजेंट हैं जो आपके R2Na के फॉर्म में हैं। अब जैसे ही ये आपके टच में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो आयन एक्सचेंज होता है। मींस ये आके मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ में ऐड होता है, तो आपका ये बना RMg और R2Ca, और आपका इधर पे बना Na2SO4 और NaCl। अब ये जो सोडियम के सॉल्ट्स हैं ये बेसिकली सॉफ्ट वाटर होते हैं, तो ये आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया और जो आपका ये रेजिन प्रेजेंट था पहले का, ये रेजिन आपका एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये प्रोसेस आपका आगे की तरफ होता जाएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके अंदर के ये जो आपके रेजिन्स अंदर प्रेजेंट थे, ये रेजिन्स पूरे के पूरे आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे। इन दैट केस मेरे को इन रेजिन्स को दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब रीजनरेशन के लिए ये मेरे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, ये मेरे RMg और R2Ca एग्जॉस्टेड रेजिन ये रहा मेरा। इसके अंदर मैंने जैसे ही सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर से भेजा, तो ये मेरा NaR जो मेरा इनिशियल रेजिन था, रीजनरेटेड रेजिन, वो दोबारा क्रिएट हो गया जो मेरे को चाहिए। और बाहर मेरा एफ्लुएंट में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के जो है ये मेरा वेस्ट एफ्लुएंट में निकल गया। इस तरीके से मैंने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया और जो मेरा एग्जॉस्टेड रेजिन था उसको दोबारा मैंने रीजनरेट भी कर लिया है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड जो मेरा अंदर रेजिन एग्जॉस्ट हो गया है उस रेजिन को दोबारा रीजनरेट करने के लिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।